स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के एकदम छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में, अंदर घुस घुस के देखेंगे क्या लगा होता है। ठीक है, यानी पूरा स्प्लिट एसी के हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, खोल देंगे। ठीक है, खोल के चेक करेंगे कहाँ से क्या लगा होता है, कौन चीज कहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी हम जो खोल के रखे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, पकड़िए इसको। ये देखिए हमारा फ्रंट कवर है। क्या नाम है इसका? फ्रंट कवर। जो इस पे देख सकते हैं यहाँ आउटडोर लिखा होगा। जब आउटडोर चालू होता है तो ये बत्ती हमारी जल जाती है। ठीक है, जो ये आउटडोर लगा होता है वो डिस्प्ले पे होता है, जो दिखाई जरा थोड़ा पास में आ जाइए। जो देखिए ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले पे दिखा, जैसे ही आउटडोर चालू होता है ये हमारी बत्ती जलने लगती है। इसके हमको ये पता चलता है कि आउटडोर हमारा चालू हो चुका है। ठीक है, बाकी इंडोर और आउटडोर स्प्लिट एसी के दो भाग होते हैं, इंडोर और आउटडोर बताया गया है। तो ये हमारा इंडोर यूनिट है, तो इंडोर से ही हमारा आउटडोर होता है, आउटडोर से ही हमारा इंडोर होता है। ठीक है, पहले तो हमारा इंडोर चालू होगा। इंडोर में पीसीबी लगा होता है, पीसीबी पहले इसको अपने सिस्टम को चालू कर देती है, फिर जाके करंट भेजती है आउटडोर की तरफ। तब जाके हमारा कंप्रेसर चालू होता है, तब गैस आता और जाता है, तब जाके हमको कूलिंग मिलती है, तब हम कहते हैं कि एसी चल रही है। तो ये सबसे पहले ये हिस्सा हम खोल लेंगे जो चार स्क्रू पे है। ठीक है, उसको खोल के हटा देंगे हम। ये आपका एलजी का है। और देखिए ये आगे चीज क्या लगा है, प्रोसेस को भी दिखाइए। ये देखिए ये स्विंग मोटर लगा होता है यहाँ पे, जो कि इस पत्ती को क्या करता है, घुमाता है। जो कि स्विंग मोटर देख सकते हैं ये है, इस पत्ती में ही लगा होता है, जो कि दिखाइए यहाँ लगा होता है, ये लगा होता है। तब जाके इसको आप इधर उधर ये घुमाता है। ठीक है, तब जाके आपका हवा ऊपर और नीचे होता है। जब हम स्टार्ट कर देंगे तो एक ही दिशा में उसी टाइप में हवा फेंकेगा। ठीक है, तो उसको हमको मोड से रिमोट से क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। हम स्टॉप कर, यानी स्विंग का ऑप्शन होगा, ऑफ कर देंगे उसको तो स्विंग अपना ऐसे चलना बंद हो जाएगा, तो ये हमारा घूमेगा नहीं। और ये हमारा देखिए क्या है, ये ड्रेन पाइप है, जो कि पानी वानी होता है जब हम सर्विसिंग करते हैं उसके दौरान ये पाइप ये लगा होता है, अंदर के पानी को बाहर निकालने के लिए काम में आता है। ठीक है सर, जिसका नाम है ड्रेन पाइप। तो इतना समझ में आया? ये अगला हिस्सा है जो यहाँ लगा होगा। ठीक है, तो देख लेंगे कैसे लगा होगा। ये अगला हिस्सा है जो कि आपका इस पे सेट होता है इससे। ठीक है, इसके बाद इसको हम कसते हैं, इसके बाद इसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर मेन महत्वपूर्ण योगदान निभाता है गर्दे को रोकने। ठीक है, गर्दे को रोकने के लिए। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो हवा खींचेगा तो गर्दा भी खींचेगा, तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये पूरा गर्दा से जाम हो जाएगा। पता चलेगा एक ही महीने में आपका एसी कूलिंग करना बंद कर देगा। ठीक है, तो कई बार, तो इसलिए हमारा मेन महत्वपूर्ण योगदान निभाता है एयर फिल्टर। ठीक है, एयर फिल्टर का काम ही होता है हवा को छानना। जब हवा खींचता है तब भी छानता है, जब हवा बाहर फेंकता है तब भी छानता है। ठीक है, हो सकता है हवा खींच रहा है, कुछ डस्ट पार्टिकल खींचने लगे, तो फिर इसलिए हम एयर फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, सर्विसिंग करते समय हम क्या करेंगे, चारों तरफ इसके एयर फिल्टर के चारों तरफ हम क्या करेंगे, कोलिन को गिरा के, हार्पिक पावर को गिरा के और रगड़ के हम 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 10 मिनट बाद पूरा कचरा काट देगा। उसके बाद पानी मार के हम प्रेशर से मारेंगे तो कचरा पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे दिखाइए, इस एवापोरेटर का नाम है फिंस टाइप एवापोरेटर। ये फिंस क्यों कहा गया है, थोड़ा पास में। फिंस ये पत्ती है ना, पत्ती को ही फिंस टाइप एवापोरेटर कहा जाता है। ठीक है, फिंस टाइप, इस पत्ती को ही कहा। देखिए पत्ती है, पत्ती पे ही आपका ये पाइप टिका हुआ है। ठीक है, ये पत्ती पे ही पाइप का टिका हुआ है। ये यू आकार का एवापोरेटर है। किस आकार का? यू। देखिए यहाँ से हरदम मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यू आकार का एवापोरेटर है। ठीक है, तो देखिए इतना आपका, अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसके अंदर देखिए अब क्या लगा है, इसके अंदर ब्लोअर लगा है। ब्लोअर, ये ब्लोअर फैन क्या करता है, हवा को खींचता है, फिर हवा को फेंकता है। यानी रूम के टेम्परेचर को खींच के उसी रूम को टेम्परेचर को बदलने का काम ये ब्लोअर फैन करता है। यानी मानिए तो मेन महत्वपूर्ण योगदान इसका भी होता है, ताकि हवा खींचता है, फिर हवा फेंकता है, तो हमारा इस एवापोरेटर से टकराता है हवा। जब एवापोरेटर से टकराता है तो हवा जो बाहर आता है ना, तब वो आता है, आप कहते हैं कि एकदम कूलिंग हवा मिला है, हवा एकदम ठंडा है, तब जाके हमको लगता है कि इसी हमारे रूम में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर होता है, और किसके फार्म में होता है, गैस लिक्विड के फार्म में होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ये हमारा ब्लोअर है, समझ में आया? ब्लोअर को बदलने के लिए हम एवापोरेटर को अलग करेंगे और यहाँ से ब्लोअर फैन को निकाल देंगे, जो कि नट बोल्ट पे है। थोड़ा पेशकश दीजिए। देखिए जरा यहाँ से ब्लोअर को निकालने के लिए आप इसको नट को क्या करेंगे, आराम से खोल लेंगे। तो एक बार दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे भी है। ये ध्यान दीजिए, खोलते समय आपका नट जो स्क्रू है ना, स्क्रू अच्छे से रखिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो इधर का स्क्रू उधर लगाएंगे तो हो सकता है बॉडी का जो अंदर का हिस्सा है ना, जिस पर नट हम कस रहे हैं, वो हिस्सा टूट भी सकता है, फट भी सकता है, तो दिक्कत आपको ही होगी, कस्टमर को भी होगा, भाई उसका सामान नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम आराम से खोल लेंगे।
खोलने के बाद देखिए ये हिस्सा आपका बाहर निकल गया, ठीक है। ये हिस्सा बाहर निकल गया। ये हिस्सा क्या करता है, पानी से बचाता है, मोटर पे पानी ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ये भी सेफ्टी का काम करता है। मान के चलिए इसका कवर है मोटर। अब देखिए मोटर में 4 बार निकल रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए मोटर को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोटर को भी हम खोल के निकाल सकते हैं। जब मोटर जल जाए, मोटर काम ना करे, तो मोटर को भी यहाँ से खोल के हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अब ये फ्यूज है क्या? नहीं, फ्यूज नहीं है, ये ऐसे ही लगा है। अब देखिए अब आते हैं पीसीबी पे। अब देखिए मोटर को अलग करने के लिए पीसीबी को पूरा हम अलग कर देंगे एसी से। देखिए ये हमारा अलग हो गया पूरा खत्म, ये अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया मोटर। अब देखिए आइए जरा पीसीबी के बारे में समझते हैं। ये हमारा पीसीबी है। पीसीबी में देखिए जो 2 वायर आ रहा है ना, ये 2 वायर, ये मेन हमारा एसी लीड है, जो कि पीसीबी को करंट देने के काम में आ रहा है, जैसे फेस और न्यूट्रल। जैसे ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा क्या है, फेस है, और ये हमारा अर्थिंग है। ये मेन एसी लीड है, जो कि हम मेन प्लग लगाते हैं एसी चालू करते समय, वो एसी लीड है, ठीक है। तो एक हम पीसीबी पे न्यूट्रल दे रहे हैं और एक हम जैक पे दे रहे हैं, यानी रिले पे दे रहे हैं फेस, ठीक है। इसके करने के बाद आपका तुरंत हमारा ये पूरा इंडोर में ये करंट पहुंच जा रहा है, ठीक है। हमारा ये भी रूम सेंसर भी काम कर ले रहा है, ब्लोअर भी काम करने लग रहा है, स्विंग मोटर भी काम करने लग रहा है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के सेंसर होते हैं। ये दो आप सोच रहे होंगे 2 किस चीज का है, तो जानिए ये 2 सेंसर है। एक एवापोरेटर, एक कॉइल सेंसर है, और एक एवापोरेटर सेंसर है, यानी रूम सेंसर है, ठीक है। यानी जो हवा निकलती है उसको नापता है, एक कॉइल का टेम्परेचर को नापते रहता है। तो ज़्यादा अधिक हुआ, जितने पे हम सेट किए उससे अधिक टेम्परेचर गया, तो ये क्या करेगा, सेंस करके पीसीबी को सूचना देगा। पीसीबी क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद करने का काम करेगा, यानी यहीं से लाइट को भेजना बंद कर देगा। आपका आउटडोर क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसके कारण आपका कूलिंग जो होगी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अब देखिए ये 2 वायर जो दिख रहा है ना, ये 2 वायर तो हमारा इन हो रहा है, ये जो 2 वायर हो रहा है ये आउट हो रहा है। किसके लिए, आउटडोर के लिए, जैसे न्यूट्रल और फेस। तब जाके यानी पीसीबी में लाइट आने के बाद 3 से 4 मिनट जब बाद आपका आउटडोर ऑन होगा, तब जाके बजर आपका एक बार बजेगा, बीप की आवाज देगा, तब जाके तुरंत आपके आउटडोर में करंट पहुंचने लगा। सपोज दैट आप सोच रहे हैं कि यहाँ लाइट नहीं आएगी, तो यहाँ लाइट आ जाएगी तुरंत। आप पकड़े हैं, अब बजर की आवाज जैसे ही आएगी तो यहाँ भी करंट को आउट करने लगेगा पीसीबी, ठीक है। तो जैसे ही पीसीबी करंट को आउट करेगा, यानी आउटडोर के लिए करंट को भेजेगा, ये बजर आपका एक बार बजता है, और बजर बजेगा। और डिस्प्ले कहाँ है इसका, और डिस्प्ले पे आपका आउटडोर का ये जो इंडिकेटर है ये जलने लगेगा। आपको ये पता चलेगा कि हमारा इंडिकेटर क्या हो रहा है, जल रहा है, हमारा आउटडोर चालू हो चुका है, यानी कूलिंग करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब देखिए पीसीबी में एक फ्यूज होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे ही आपका हाई वोल्टेज होता है, करंट अधिक आता है, वो फ्यूज उड़ जाता है, आपका पीसीबी जलने से बच जाता है, ठीक है। 75% 60% मान के चलिए कि अगर फ्यूज लगा है तो आपका पीसीबी क्या है, सेफ्टी प्रदान करता है पूरे सिस्टम को, एसी के। तो देखिए फ्यूज कहाँ लगा, एक बार दिखाइए जरा। देखिए पीछे फ्यूज लगा है, हो सकता है ये एलजी का फ्यूज है तो यहाँ लगा, हो सकता है वोल्टास का फ्यूज है तो यहाँ लगा, हो सकता है गोदरेज का है तो यहाँ लगा हुआ। तो आपको चीज़ें है देखने की, समझने की। तो ये देखिए फ्यूज इस प्रकार का होता है, दिखाइए जरा। फ्यूज जो है इस प्रकार का होता है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बजर आपका ये है, ये सब पीएफ है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये सब क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, तब जाके आपका ये चलता है। 12 वोल्ट का स्विंग मोटर चलने लगता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का स्विंग मोटर 220 वोल्ट से नहीं चलता है, ये कि मामूली एम्पियर से चलता है, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई से, तो 12 वोल्ट की सप्लाई प्रदान कौन करता है, इसमें ट्रांजिस्टर डायोड लगे होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आप चालू करके देखते हैं कि, ठीक है। और ये इसको भी लगा देते हैं हम। देखिए यहाँ जैक है, अब जैक को ब्लोअर से हम जोड़ दिए, ठीक है। ये हम आप देख लीजिएगा, सीधा करके इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पीछे आपका लोहा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पीछे आपस में क्या होगा, जब टच होगा या पानी पड़ेगा तो ये पूरा पीसीबी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लकड़ी हो, लगाइए आप, चालू करिए। ये हमारा मेन एसी लीड है, जो मेन एसी लीड यहाँ पीसीबी तक आ रहा है, ठीक है। ये चालू करें, हाँ चालू करिए। जैसे चालू करेंगे हमारा एक बत्ती जल गया। बत्ती जलने के दौरान आपका ये आपका इंडोर का ये ब्लोअर चलने लगेगा, चलने लगा, चला ब्लोअर, देख सकते हैं। तो ये ब्लोअर चलने लगेगा। जैसे ही हवा बाहर आएगा, एवापोरेटर से हवा टकरा की आएगी, तो हम कहेंगे कि एसी का कूलिंग हवा, एसी चल रहा है, एसी का हवा हमें मिल रहा है, हमारा गर्मी खींच लेता है। तो ये पीसीबी है, अब देख सकते हैं पूरा। अब जैसे ही आउटडोर पे करंट भेजेगा, आप ध्यान दीजिए, 3 मिनट बाद
बाद आपके एक बल्ब यहाँ जलेगा, ये वाला क्यों जलेगा, क्योंकि ये आउटडोर को करंट देना चालू कर देगा। अब हम इंतजार करते हैं थोड़ा 3 मिनट तक और देखते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। जैसे ही जलेगा वैसे ही यहाँ पे इस जंक्शन पे हमारा आउटडोर के लिए करंट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल फेस आउट होना। अगर हम एक बल्ब भी लगाएंगे तो वो भी बल्ब हमारा जलने लगेगा क्योंकि न्यूट्रल फेस मिलने लगेगा। देख लेते हैं। और सपोज दैट आपके पास आउटडोर नहीं है तो एक बल्ब होल्डर लगा दीजिएगा और दोनों पे कस दीजिएगा। आपको कहीं से पीसीबी चेक करवाएं तो उस स्थान पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाँ करंट आ रहा है, न्यूट्रल पे जोड़ देंगे, ये काम करने लगेगा। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो ये हमारा जब आउटडोर चालू होगा तो ये हमारा बत्ती जल गया। यानी जब बत्ती जल गया तो इसके दौरान यहाँ पे आपका लाइट आने लगा, ठीक है, करंट आने लगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको टच करेंगे तो लाइट भी मार सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर शो कर रहा है कि आपके आउटडोर तक लाइट पहुँच रही है, ठीक है। तो समझ में आया? तो आप लोग का इंडोर के बारे में समझ में आया? क्या क्या पार्ट्स लगा होता है अंदर का? कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? यानी जो हम बताएं वही चीज प्रैक्टिकल में थ्योरी करके प्रैक्टिकल करने का मजा ही कुछ अलग है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल करा थ्योरी में नहीं बताते, प्रैक्टिकल करा समझ में नहीं पता। पहले तो आप थ्योरी में समझ गए कि इंडोर में क्या क्या लगा होता है, पीसीबी, ब्लोअर, सेंसर, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर, ये सभी चीजें लगी होती है, ठीक है। तो एवन कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? यानी जो हम स्टेप बाय पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल मिलता है। जो दूर से देख रहे हैं वो आके हमारे यहाँ रह के सीख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने रहने की व्यवस्था हम देंगे, सब मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। इसलिए हमारे लिए मेहनत अगर समझ में आया हो, अगर हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो आप कुछ सीखते हैं। वीडियो देख के भी तो बहुत अच्छी बात है। और आके आप सीखना चाहते हैं तो यार सीख सकते हैं आके। और रहने की बहुत स्टैंडर्ड व्यवस्था है, रूम में 1 नंबर का है, वीआईपी रूम है। रूम हमारा अच्छा है ना? यस सर। दिक्कत है रूम में? तो यहाँ हमारे दूर दूर से भी लड़के आते हैं, जो बिहार है, पटना है, राजस्थान, झारखंड, रांची, यहाँ से भी लड़के आके सीख सकते हैं। तो चैनल का एक बार सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। सिस्टम इसको हम खोलने से पहले इसको ध्यान देंगे कसना भी कैसे, ठीक है, आराम से तार को देख के कैसे कैसे कसना है और नट कहाँ कहाँ लगा है, जहाँ जहाँ से खोले वहीं वहीं नट कसा जाएगा, ठीक है। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। नटा दीजिए सभी। तो ऐसे आप अच्छे से पूरा आराम से कस देंगे।